नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में इस साल का जो नीट हुआ, नीट 2K24, तो नीट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन में आके लेटेस्ट नीट का क्या न्यूज़ है और इस साल का नीट के बारे में बहुत कुछ तो खबर आया अभी तक, क्या स्कैम ये सब वो सब। तो आज मैं एक रियलिटी देने का कोशिश करूँगा। जो स्टूडेंट लोग देख रहे हो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो पेरेंट्स देख रहे हो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक्चुअली हम जो कोर्स परसू कर रहे हैं, मैं जो कोर्स परसू कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, नीट देने के बाद, एलिजिबल होने के बाद इस सब में एडमिशन होता है। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्लास 2 एचएस हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो, एमबीबीएस परसू करना चाहते हो, डेंटल सर्जरी, वेटरनरी नर्सिंग, आयुर्वेद, आयुष, यूनानी, इस सब में अगर पार्टिसिपेट ज्वाइन करना चाहते हो फ्यूचर में, तो नीट नाम का एक एग्ज़ाम, इसके पहले एक नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम, जो कि 2K16 तक ये एग्ज़ाम चलता था। वही सेम एग्ज़ाम बाद में जाके NTA के अंडर आया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक पार्टिकुलर एक कुछ संगठन इस टाइप का हुआ, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर, जो कि इंजीनियरिंग, जी मेन, एडवांस स्टैंडर्ड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ये लोग कॉन्डक्ट करवाता है ओवरऑल इंडिया। तो उसके AIPMT का नाम बाद में हुआ नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस साल 2K24 में जो दिखा गया, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम हुआ कि बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली बोल सकते हो एक्सपोनेंशियली एक ग्रोथ दिखा गया, जो कि टॉपर्स रैंकर्स का टोटल 67 स्टूडेंट्स मार्क्स आया। 720 मार्क्स रहता है, टोटल 180 क्वेश्चंस रहता है, 4 मार्क्स करके रहता है। बायोलॉजी में रहते हैं 90 क्वेश्चंस, बोटनी एंड जूलॉजी मिला के 45, फिजिक्स में 45 एंड केमिस्ट्री में 45, ऐसे टोटल 180 क्वेश्चंस 4 मार्क्स करके रहता है करेक्ट में। तो 720 मार्क्स में मैक्सिमम 67 स्टूडेंट्स को आया 720 मार्क्स। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक स्कैम का, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं और होने का चांस हो भी नहीं सकते ऐसा। तो स्टूडेंट लोगों को यहाँ पे समझने का कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे 100% कुछ ना कुछ तो हुआ है, और आप पैसा दे के बोल सकते हो, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बोल सकते हो, आपका कुछ भी फाइनेंशियल, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो मान लेना होगा। और पहले जिसका एडमिशन जनरल कैटेगरी में 600 के ऊपर, बाकी 620 के ऊपर मिलने का चांस होता था, अभी जाके 680 के ऊपर, 690 के ऊपर मिलने के लिए उसको टेंशन में पड़ना पड़ रहा है। इतना टाप हो गया। इस साल 25 लाख कैंडिडेट्स नीट एग्जाम दिया है, उनमें से मेल दिया है ऑलमोस्ट 10 लाख, और लड़की लोग दिया है ऑलमोस्ट, फीमेल कैंडिडेट्स दिया है 14 लाख। बाकी मैं एक बात यहाँ से एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम मैक्सिमम जगह पे एक बिजनेस की तरह बन चुका है। अब पकड़ लो, हर एक कैंडिडेट से कितना फी स्ट्रक्चर है नीट में, कितना फी दे के, एंट्री फी कितना है, एग्जामिनेशन फीस उतना बोला जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 एंड SC OBC बैकवर्ड, फाइनेंशियली बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 1500, ऐसा 1500 एवरेज पकड़ लेंगे। तो 25 लाख स्टूडेंट अगर कैलकुलेट करेंगे, एक दिन में NTA का टोटल कलेक्शन कितना होता है पता है? टोटल 320 करोड़ एक दिन के कलेक्शन होता है। बार बार स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं री एग्जामिनेशन करवाओ, NTA तो करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन फीस तो दोबारा नहीं ले सकते, तो ऐसा तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सेटअप करने के लिए, सेंटर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, इन्विजिलेशन के लिए, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके लिए तो बहुत कुछ जाता है। और यहाँ पे हम लोग को समझना चाहिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैक्सिमम जगह पे मैक्सिमम चीज़ बिजनेस की तरह हो चुका है। आपको जितना स्किल सेट सीखना चाहिए, जानना चाहिए, जैसी भी हो, मिनिमम कुछ करके, जितना भी करके आप कुछ ना कुछ कर लो। बाकी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना बिलीव करना हम लोग को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। हम लोग के टाइम में नीट दिया था, तो उस टाइम में उतना भी स्टेप का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस टाइप का जो स्कैम टाइम पहले भी मेरे हिसाब से होता था, ऑफकोर्स होता था, लेकिन उतना आता नहीं था। इस बार प्रॉब्लम क्या हो गया, NTA जो टॉपर सब कुछ रिजल्ट लाने के बाद उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक लिस्ट उन लोगों को शो करना पड़ता है, 100 स्टूडेंट और टॉप 100 स्टूडेंट, उनमें से एक सेंटर से मैक्सिमम जगह से उन लोगों का कुछ सारनेम तो एक्चुअली था नहीं, तो वहाँ पे बहुत कुछ इधर उधर का चीज़ वहाँ पे हुआ है। और मैक्सिमम वहाँ पे जो रोल नंबर का कोड रहता है वो सब देना पड़ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ से जो मैक्सिमम ये जो सामने आया, कैसे सामने आया, यूनिकॉर्न कंपनी जो है हम लोग का फिजिक्स वाला, अलग पांडे सर का जो कंपनी, उसके बाद NP सर का जो मोशन, उनका जो ये अच्छे इंस्टीट्यूट स्टेप्स लिया, उसके बाद जाके ये फ्रंट में आया। नहीं तो 14 आपका 5 मई में एग्ज़ाम हुआ,
14 जून को रिजल्ट आने का एक डेट दिया गया था। 4 जून जिस दिन आपका वोटिंग का रिजल्ट आने का डेट था, उस दिन क्यों लाया? पता था कि ऐसा कुछ होगा, स्टूडेंट लोग को बहुत कुछ शौक लगेगा, लेकिन ऐसा वोटिंग के रिजल्ट की वजह से वो न्यूज़ साइड वेज में बाहर चला गया, उतना हल्ला टल्ला कुछ होगा नहीं। तो लेकिन ये फिजिक्स वाला सर, अलग सर, मोशन सर बहुत बार बार वीडियो बना के उन लोग को पर्सनल लॉ या इन लोग परसू करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब करने के बाद बार बार अभी भी कर रहा है, करने के बाद अभी तक इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। उसलिए आगे गया है। नॉर्मल स्टूडेंट लोग अगर ये करते तो उतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। यूनिकॉर्न कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी अगर इस बार साथ दिया, इसलिए पॉसिबल हो पाया, इतना सामने आया, फ्रंट में आया। और वो जो 100 स्टूडेंट का लिस्ट में, उनमें तो सेंटर से पता चल गया, एक सेंटर से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कभी हुआ ही नहीं, कभी हो भी नहीं सकते ऐसा। उसके ऊपर ग्रेस मार्क का भी मैक्सिमम जगह पे बात कर रहा है, 719, 718, जो ऐसा नॉर्मल मार्किंग्स में होता नहीं है। ग्रेस मार्किंग के बहाने ऐसा दे रहा है एनटीए का जो भी है। तो हम लोग को मान एकदम अभी टाइम हो गया है एकदम क्लियर हो जाने के लिए कि किसी के ऊपर एकदम भरोसा नहीं करना है, एकदम गारंटी कुछ नहीं लेना है। सब जगह पे कुछ ना कुछ इधर उधर हो रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम ही एक बिजनेस की तरह देखना है। तो इस बिजनेस में आप जितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम स्किल सेट लेके आप सार्व कर सकते हो, उसके बदले में जितना मोनिटाइज करके अर्न कर सकते हो, फैमिली अर्न कर सकते हो, यही बस दिमाग में रखने के बाद हम लोग को एजुकेशन परसू करना है। बाकी इधर उधर कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इस वीडियो में यही बोलना है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उतना प्रोटेस्ट, उतना ये सब चलता है, हर जगह पे चलता है, हर सिस्टम में चलता है। ये भी एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक है, यहाँ पे भी आ चुका है। बहुत ही दुख की बात है, एक्चुअली होना नहीं चाहिए ये सब। तो आ चुका है, तो हम लोग को अभी तो आँख खोल लेना चाहिए, अभी तो समझ लेना चाहिए क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग को स्टेप्स भी लेना चाहिए। तो अभी मेन लास्ट जो खबर आया है, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, जो लोग को ग्रेस मार्क्स दिया गया था ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स को, उन लोगों को शायद जून का 23 में उन लोगों को फिर से री एग्जामिनेशन होगा। री एग्जामिनेशन में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ग्रेस मार्क्स कितना दिया गया था उसके बारे में भी नहीं बोला। ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेट करेंगे तो जितना मार्क्स आएगा वो मिलेगा। उसके बाद 30 जून को आगे रिजल्ट आएगा। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग चलेगा। सितंबर, अक्टूबर महीने के अंदर सबका MBBS, BTS, नर्सिंग सबका एडमिशन धीरे धीरे हो जाएगा। मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड में धीरे धीरे सबका ये हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो से बस यही बोलना चाहता हूँ, उतना कुछ सोचने का नहीं है। जितना भी मार्क्स आ रहे हैं, जहाँ भी मिल रहा है, आपका MBBS नहीं मिलता क्या, जो भी मिल रहा है आप चले जाओ, वहाँ पर भी आपको सर्वाइव करना पड़ता है। MBBS नहीं मिला तो नहीं पढ़ूंगा, BDS में नहीं जाऊँगा, ऐसे सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। BDS नहीं मिला तो नर्सिंग में नहीं जाऊँगा, ऐसे सोचने का ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पे है, आपका जितना है उतना एक मार्क्स में आता पता चल गया तो ईयर ड्रॉप लेने के लिए मैं एकदम नहीं बोलूँगा। जिस ईयर में आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में जाके 24-25 मेरे जैसे आओगे। मैं BDS कोर्स में अभी इंटर्नशिप चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद अभी आ रहे हैं। तो ड्रॉप ईयर एकदम मत लो, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे जाके उस फील्ड में जाके वहाँ पे आप तो हाई पोस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे सेल्फ एस्टीम आपको ज़्यादा रहेगा। आप बहुत कॉम्पीट करके, बहुत टफ कंपटीशन के बाद, बहुत एक्सट्रीम हार्ड ये करने के बाद MBBS में अगर आपको कोई पोस्ट मिल गया, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहेगा, वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप इजीली BDS में आपका अगर मिल जाता है, वहाँ पे आप जितना भी स्ट्रेंथ रहेगा उससे आप सबसे ऊपर रहेंगे। वहाँ पे सेल्फ एस्टीम जो बोलते हैं, खुद का तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे हाई रहेगा आपको। और हर एक फील्ड में कोई ना कोई होता है जो हाई पे स्केल उसका होता है, और उस टाइप का इंसान हो पाओगे आप अगर इस टाइप पर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे चले जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से बोलना था। तो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, जो हुआ है वो हुआ है, मान लेना है। और बाकी ट्रस्ट कैसा कुछ नहीं है, जो मार्क्स मिला है, जिसमें अभी जहाँ पर भी मिल रहा है वो ले लो एकदम। और नीट के रिलेटेड कुछ भी क्वारी हो, BDS रिलेटेड कुछ क्वारी हो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर के मेरा सेव करने के बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। और मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल में नए हैं, पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।